लाइक बच्चों, वेलकम है आपका एक छोटे से चैप्टर में, इसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आप 11th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, लेकिन ये फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस बनाना क्यों होता है, पहले हम लोग वो देखते हैं, पर्पस क्या है बनाने का। ट्रायल बैलेंस आखिर हम लोग क्यों बना रहे हैं, उसका पर्पस समझ लेते हैं। बेटा देखो, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है कि जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, बेटा जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बेटा रिकॉर्ड कहाँ पे होता है? बेटा रिकॉर्ड होता है जर्नल में। हाँ जी सर, रिकॉर्ड होता है जर्नल में। लेकिन सर इसके बाद, रिकॉर्ड के बाद हमें उसे क्या करना होता है? क्लासीफाई करना होता है बेटा, हमें क्लासीफाई करना होता है। और हम लोग क्लासीफाई कहाँ करते हैं बेटा? सर क्लासीफाई करते हैं लेजर में। लेकिन सर आपने मुझे बताया था कि जब भी हम लोग जर्नल करते हैं ना, जर्नल में दो चीजें होती हैं सर, एक ही ट्रांजेक्शन डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। यही बेस है बेटा डबल बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग का, यही बेस भी है बेटा डबल बुक कीपिंग ऑफ अकाउंट का। क्योंकि जितना अमाउंट डेबिट होता है ना दोस्त, उतना ही अमाउंट क्रेडिट होता है। और इसकी वजह से जब हम लोग लेजर कहते हैं ना, लेजर, तो लेजर दो बनता है। एक ट्रांजेक्शन के लिए दो लेजर बनेंगे। अब जब दो लेजर बनेंगे तो एक लेजर ये और एक लेजर ये। मान लेते हैं मैंने किसी को सेल किया, तो मैं सेल की एंट्री क्या करूंगा? राम डेबिट टू सेल। तो इस एक ट्रांजेक्शन ने, एक जर्नल ने दो लेजर की तरफ इशारा कर दिया। सर एक राम का लेजर और एक सेल्स का लेजर। सर बहुत ध्यान से मुझे समझ में आ रहा है, राम क्या हो रहा है? डेबिट, और सेल क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो राम जी हो रहे हैं डेबिट और सेल हो रहा है क्रेडिट। डन। अब इसके बाद ना बेटा हमें करना होता है समराइजिंग, इसके बाद हमें करना होता है समराइजिंग। लेकिन क्योंकि सर इसके बाद आप बनाओगे फाइनल अकाउंट, अगर आपके इस रिकॉर्डिंग में और क्लासीफाइंग में कहीं गलती हुई है, अगर आपके रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग में कहीं गलती हुई है, तो ऑटोमेटिकली आपका फाइनल अकाउंट गलत आएगा, है ना सर? हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है कि मेरा फाइनल अकाउंट गलत हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग बना लेते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। हम इस चीज से बचने के लिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कहता क्या है? ट्रायल बैलेंस कहता है कि देखो, तुमने अपना बेस बताया था कि तुम हर एक ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट में लिखते हो। मैंने कहा हाँ। कहते उसके बाद तुम उसको लेजर में पोस्ट कर देते हो, डेबिट वाले लेजर में और क्रेडिट वाले लेजर में। तो इसका मतलब तुम्हारा डेबिट का लेजर और तुम्हारे क्रेडिट का लेजर हमेशा क्या आना चाहिए? इक्वल। मैं कहा हाँ यार, बात तो तुमने सही बोली। कहता हाँ, अगर इक्वल नहीं आ रहा है मतलब तुमने या तुम्हारे अकाउंटेंट ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की गलती की है। अब वो गलती मैं तुमको ढूंढ के बता देंगे। मैं कहा अच्छा, ये इसलिए बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सिर्फ उन गलतियों को पकड़ने के लिए। लेकिन सर ये कौन सी गलती होगी जहां पे मैंने डेबिट में तो लिख दिया, क्रेडिट में नहीं लिखा, या मैंने डेबिट की पोस्टिंग तो कर दी, क्रेडिट की पोस्टिंग नहीं करी? ये गलती किस तरीके की गलती मानी जाएगी? सर ऐसी गलतियों को बोला जाता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एरर। और ट्रायल बैलेंस बस अर्थमेटिक एरर को पकड़ता है। ट्रायल बैलेंस बस अर्थमेटिक एरर को पकड़ता है। अभी सपोज करो ना, गुरलीन ने फीस दी बेटा और मैंने आरुषि के अकाउंट में चढ़ा दी, क्या ट्रायल बैलेंस इसको पकड़ेगा? हाँ या ना? नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो गलतियां पकड़ कौन सी रहा है? अर्थमेटिक एरर पकड़ रहा है। अर्थमेटिक एरर का मतलब एक ऐसी गलती जिसमें या तो आपने डेबिट करना छोड़ दिया या क्रेडिट करना छोड़ दिया, या तो आपने डेबिट का टोटल गलत लगाया या आपने क्रेडिट का टोटल गलत लगाया। गलती यहां हो रही है, टेक्निकल गलती, अर्थमेटिकल गलती, टोटलिंग की गलती, एडिंग की गलती, सब्ट्रैक्शन की गलती, पोस्टिंग की गलती। अब मैंने क्या नाम है, कशिका से फीस कलेक्ट करी, लेकिन मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जर्नल ही नहीं किया, तो क्या ट्रायल बैलेंस को पकड़ेगा? ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ेगा। मैंने फिर से बोला, ट्रायल बैलेंस उन्हीं चीज को पकड़ेगा जो आपने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद आपने कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी की है। आपने रिकॉर्ड करने के बाद कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी की है, जर्नल एंट्री पास, उसके बाद आपने पोस्टिंग अधूरी करी, एक के अकाउंट में करी दूसरे के अकाउंट में नहीं करी। सर इसका मतलब मुझे पक्का पक्का समझ तो आ रहा है कि ट्रायल बैलेंस होता क्या। आओ सबसे पहले अब लिखो कि ट्रायल बैलेंस किन किन गलतियों को रिवील करता है, नोट करो, आओ मेरे साथ लिखो। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस रिवील्स द फॉलोइंग एरर, द फॉलोइंग एरर। ट्रायल बैलेंस इन गलतियों को पकड़ लेता है सर, ट्रायल बैलेंस इन गलतियों को पकड़ लेता है। बताओ सर कौन सी गलतियों को पकड़ लेता है? बेटा गलती नंबर वन, गलती नंबर वन जो ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है, सबसे पहला अर्थमेटिक एरर। सर सारे अर्थमेटिक एरर होते हैं? हाँ बेटा, मैं तो बस इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपका जो 2 नंबर का ट्रू फॉल्स आता है वो सही हो जाए। दूसरा, शॉर्ट टोटलिंग। आपने सेल्स के लेजर का टोटलिंग ही गलत लगा दिया।
आपने सेल के लेजर का टोटल ही गलत लगा दिया, तो ये शॉर्ट टोटलिंग की गलती हो गई। तीसरा, एक्सेस टोटलिंग, आपने ज्यादा लगा दिया तो भी ट्रायल बैलेंस पकड़ेगा ना दोस्त, क्यों पकड़ेगा? अरे सर इसका मतलब क्रेडिट ज्यादा नहीं होगा, डेबिट ज्यादा है। चौथा, अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग की गलती और ओवर कास्टिंग की गलती। ठीक। फिफ्थ, फिफ्थ बेटा, एरर ऑफ, वो समझ नहीं आएगा, पार्शल पोस्टिंग। पार्शल पोस्टिंग का मतलब मैंने जर्नल किया, मैंने जर्नल किया, जर्नल के बाद सर दो चीज़ें करनी होती है ना, डेबिट और क्रेडिट लेजर करना होता है पोस्टिंग। मैंने डेबिट पोस्टिंग तो करी पर मैं इसकी पोस्टिंग करना भूल गया, तो यह पार्शल पोस्टिंग। समझ में आ रहा है? सही है सर, सब समझ में आ रहा है। बेटा लिखो सिक्स्थ, सिक्स्थ लिखो सिक्स्थ, रॉन्ग साइड पोस्टिंग। रॉन्ग साइड पोस्टिंग का मतलब क्या होता है सर? कैसी गलती? आपने जर्नल एंट्री करी, जर्नल में आपको डेबिट और क्रेडिट दो लेजर में ट्रांसफर करना था, लेकिन आपने दोनों ही डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया रॉन्ग साइड पोस्टिंग। डन। सेवंथ लिखो सर, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग। सर ये नहीं समझ में आया, ये समझाता हूँ दोस्त। रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग का मतलब होता है कि आपने डेबिट और क्रेडिट 2000 से किया था, ये भी 2000 से और ये भी 2000 से, लेकिन आपने डेबिट में तो डाल दिया 2000 रुपये, लेकिन क्रेडिट में डाले सिर्फ 200 रुपये, तो वो 18 रुपये से उसको शॉर्ट कर देगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। बोलो ये सारी बात समझ में आई? चलो सर बात समझ में आई, अब समझते हैं स्टेजेस। आओ सर, स्टेजेस कैसे काम करती हैं? आओ सर, स्टेज लिखो। स्टेज नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जर्नल। स्टेज 2 आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो ना दोस्त, लेजर। और उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा क्लोज। अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ दो जर्नल एंट्री करके इसको समझा के दिखाते हैं बेटा, देखना सर। अब समझना है इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये काम कैसे करता है। मैं आपको समझाने के लिए पूरी कहानी बता रहा हूँ बेटा। मैंने एक एंट्री करी है सेल की, सेल टू राम, सेल टू राम, कितने रुपए का? 5000 रुपये का माल मैंने शाम को बेचा है। डन। परचेज फ्रॉम श्याम, मैंने श्याम से परचेज किया है, कितने का? 2000 रुपये का। अब इस दो ट्रांजैक्शन से, ऐसे एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन इन दो ट्रांजैक्शन से आप पूरा ट्रायल बैलेंस समझने की कोशिश करना। डन, समझने की कोशिश करना है सर। चलो सर, सबसे पहले जब मैंने राम को सेल किया होगा तो एंट्री क्या लगेगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना आया? 5000, 5000। डन है सर। जब आपने श्याम से परचेज किया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब क्या आप मुझे देख के बता सकते हो कि हमें टोटल कितने लेजर खोलने हैं? कितने लेजर? पक्का क्या? हाँ जी सर, मुझे 4 लेजर खोलने हैं बेटा। लेजर 1, लेजर 2, लेजर 3 और लेजर 4। सबसे पहला लेजर किसका खुलेगा? सर राम का लेजर, उसके बाद सेल्स का लेजर, फिर परचेज का लेजर और फिर श्याम का लेजर। ध्यान से देखते हैं ना, गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है बेटा, ठीक? चलो सर, राम का अकाउंट क्या होगा? हाँ हाँ जाओ, राम का अकाउंट क्या होगा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सेल, कितना? 5000 रुपये। मैंने यहाँ लिख दिया 5000 रुपये। डन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये राम जी का तो हो गया, उसका सेल आ रहा, सेल को कहाँ लिख दूँ? बाय राम, कितना? 5000। सर ये भी हो गया रिकॉर्ड,
ये आई मीन हो गया पोस्ट, हो गया पोस्ट। उसके बाद सर परचेस, तो यहाँ पे आएगा टू श्याम, कितना 2000, सर ये भी होगा। उसके बाद आएगा सर श्याम बाय परचेज 2000। बोलो बात समझ में आई सर? पक्का पक्का बात समझ में आ गई है? अगर पक्का पक्का बात समझ में आ गई है तो अब सर ये जो लेजर है, इन लेजर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन लेजर या क्लोज लेजर? ये ओपन लेजर है, अभी तक हमने लेजर को क्लोज नहीं किया। अब मैं इन सारे लेजर को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक, मैं इन सारे लेजर को क्लोज कर रहा हूँ, और मैं क्लोजिंग जो कर रहा हूँ वो बैलेंस से कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये ट्रेडिंग में जाता है, P&L में जाता है, कहाँ जाता है मुझे नहीं पता अभी, मैं अभी इन लड़ाइयों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इसको सिर्फ बैलेंस से ट्रांसफर कर रहा हूँ। आओ तो सर राम जी का बैलेंस कितना आएगा बाय बैलेंस CD, कितना आया 5000। ओके, सेल का कितना आएगा दोस्त बैलेंस CD? सर ये भी आया 5000। ध्यान से समझते हैं ना सर? श्याम जी का भी कौन सा आएगा, कौन सा बैलेंस कहते हैं इसको, क्रेडिट बैलेंस। सर इसके बाद परचेज का कौन सा आएगा, बैलेंस CD कितना, बैलेंस CD कितना, डन। अब बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है बैलेंसेस को बोलने में कि कौन सा बैलेंस है। मुझे आप बताओ ये कौन सा बैलेंस है, राम के अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है दोस्त। सर कैसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, कौन सी साइड का बैलेंस निकल रहा है? सर डेबिट का ही तो बैलेंस निकल रहा है, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं। सर अगर वो ज्यादा होता तो भी हम लोग बोलते हैं डेबिट का बैलेंस। इसका कौन सा बैलेंस है दोस्त, इसका क्रेडिट बैलेंस है। इसका कौन सा बैलेंस है दोस्त, डेबिट। इसका कौन सा दोस्त, क्रेडिट। बोलो बात समझ में आई? चलो सर अब मैं देखना चाहता हूँ मैंने कहीं गलती तो नहीं करी है, मैं देखना चाहता हूँ कहीं मेरे पे जर्नल के बाद पोस्टिंग में कहीं गलती तो नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने कहीं पे गलत अमाउंट लिख दिया हो, कुछ ऐसा लिख दिया हो। तो मैं इसके लिए बना रहा हूँ बेटा ट्रायल बैलेंस। अब बेटा स्टेजेस में ना बेटा तीसरा स्टेज आता है, बेटा तीसरा स्टेज आता है ट्रायल बैलेंस का, तीसरा स्टेज आता है बेटा ट्रायल बैलेंस जो मुझे बनाना होता है, ट्रायल बैलेंस। और वो भी कब, मैंने लिखा है यहाँ पे क्लोज करने के बाद। देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है अभी मैं बनवाऊंगा, अभी बस समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, ये ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट है, ये ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट है। सबसे पहले राम का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। मैंने यहाँ लिखा राम, और ये वाली साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। मैंने राम के डेबिट साइड में कितना लिख दिया दोस्त, 5000 रुपये। बोलो बात समझ में आई, जाने दिया सर? पक्का पक्का समझ में आई बेटा। उसके बाद बेटा नीचे आया परचेज, परचेज का कौन सा बैलेंस आ रहा है, परचेज का आया सर डेबिट 2000। ओके सर उसके बाद आया यहाँ पे सेल, सेल का कौन सा बैलेंस है सर, सेल का है क्रेडिट बैलेंस, कितना 5000। डन। उसके बाद सर आ रहा है श्याम, श्याम का भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट 2000। अब जरा हम इसको टैली करते हैं, अगर ये मेरा टैली कर गया मतलब मैंने कहीं पे भी अर्थमेटिकल एरर नहीं किया है। देखो टैली हो रहा है क्या, हाँ जी सर टैली हो रहा है, पक्का पक्का सर समझ में आ गया। अब बताता हूँ, ये तो सर ट्रायल बैलेंस ने हमें बता दिया कि हमने कहीं पे भी अर्थमेटिकल एरर नहीं किया, लेकिन अगर हम गलती करते तो क्या वो पकड़ता, सर देखते हैं। सर आपने यहाँ पे एक बोला था शॉर्ट टोटलिंग, ये गलती हुई है। कौन सी गलती, शॉर्ट टोटलिंग को ये रिवील करता है। चलो सर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2000 है, मैं इसको ना टोटल करते समय मुझसे गलती हुई है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 200, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 200। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, श्याम जी के अकाउंट में कितने आ जाएंगे सर, यहाँ पे 200, यहाँ आ जाएगा 200। इधर का टोटल तो आ रहा होगा 7000, लेकिन इधर का टोटल कितना आ रहा होगा 5200। मुझे पता चल गया भाई मेरे पोस्टिंग में कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब मैं जाके इसको ढूंढूंगा ताकि मेरा फाइनल अकाउंट गलत ना बने, मैं इस गलती को यहीं पे ठीक कर लेता हूँ। बोलो बात समझ में आई क्या, पक्का पक्का सर? पक्का पक्का बात समझ में आ गई। मान लेते हैं मैं श्याम जी का लेजर बनाना ही भूल जाता, अगर मैं श्याम जी का लेजर बनाना ही भूल जाता तो सर ये वाली चीज यहाँ आती ही नहीं, तब भी मुझे पता चलता गलती हो रही है। भाई समझ में आ जाएगा सर? मुझे पक्का पक्का समझ में आने लगी चीज़ है कि ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या है। डन। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस हमें डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स ने, कंपनीज एक्ट ने नहीं बोला बनाने के लिए, ये लोग बस हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए कि जो मेरा अकाउंटेंट है वो काम ठीक से कर रहा है ना, वो पोस्टिंग सही से कर रहा है ना, वो ट्रांजेक्शन सही से कर रहा है ना, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए बनाते हैं। डन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायल बैलेंस अगर सीधा सीधा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है तो किन किन चीज़ों का कौन कौन सा बैलेंस होता है। ठीक, आओ सर अब मेरे साथ नोट करो बेटा फॉर्मेट, अब मेरे साथ नोट करो बेटा फॉर्मेट, आओ मेरे साथ दोस्त नोट करो फॉर्मेट। बेटा ऐसे खाली पीली मत घूमना रोडों पे, मोदी जी आ रहे हैं, चेकिंग हो रही है, फुकरों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं।
लिखो सर। लिखो ट्रायल बैलेंस। अब ना देखो, ट्रायल बैलेंस को बनाने का ना, ट्रायल बैलेंस को बनाने का एक ही मेथड है। ट्रायल बैलेंस को बनाने का एक ही मेथड है, बट फिर भी आईसीआई ने ना बहुत सारे मेथड दिए आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो मैं बना रहा हूँ मैं कौन से मेथड से बना रहा हूँ बेटा। इस वाले मेथड का नाम है बैलेंस मेथड। कौन सा नाम है? ये बैलेंस मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रायल बैलेंस, नोट कर लो। बैलेंस मेथड से अब कौन सी चीज कौन सी साइड आती है अपन वो देखते हैं। डन सर। आपके जितने भी एसेट्स होंगे ना, एसेट्स, वो कौन सी साइड आते हैं बेटा? एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? कौन सा? डेबिट आता है बेटा। तो आप सारे एसेट्स को लिखोगे डेबिट साइड। डन, समझ आया? हाँ जी सर समझ आया। दूसरा देखना बेटा, दूसरा बेटा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? सर लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, आप उसको लिखोगे क्रेडिट साइड। आप उसको लिखोगे क्रेडिट साइड। तीसरा है सर, तीसरा है सर कैपिटल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का कौन सा बैलेंस? तो आप इसको भी लिखोगे क्रेडिट साइड। बोलो बात समझ में आ रही है? सब पक्का पक्का समझ में आ रहा है बेटा। इसके बाद होता है फोर्थ, वो ना कैपिटल का ही पार्ट होता है। आई मीन जब आप कैपिटल लेके आते हो तो कैपिटल होता है, लेकिन जब लेके जाते हो तो क्या बन जाता है? ड्राइंग होता है बेटा। तो ड्राइंग लिख लो सर। ड्राइंग, ड्राइंग का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। बोले बात समझ में आ रही है क्या? अरे बात समझ में आ रही है क्या? अब लिखो बेटा फिफ्थ, आपके जितने भी इनकम होंगे, इनकम जैसे कमीशन रिसीव्ड है ना, वो सब चीजें वो कहाँ लिखते हैं सर हम लोग? क्रेडिट साइड लिखते हैं। डन बेटा। इसके बाद सिक्स आइटम होता है आपका एक्सपेंसेस। क्या बोला दोस्त? एक्सपेंसेस। ये कौन सी साइड लिखते हैं बेटा? डेबिट साइड। बोले बात समझ में आ गई? ये था बेस बेटा, ये था बेस, ये था बेस। अब मैं आपको कुछ इंडिविजुअली ट्रांजेक्शन्स बताता हूँ जो कौन सी साइड होता है, होगा वो इसी में से कोई एक, बट फिर भी आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ। ठीक, जैसे कि सेल्स कौन सी साइड लिखते हैं? सेल कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट या क्रेडिट? कौन सी? क्रेडिट साइड, क्योंकि बेटा सेल हमारे लिए इनकम होती है। अब देखो इनकम कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। तो ये था बेस एंट्री। अब मैं एक ट्रांजेक्शन वाइज करा रहा हूँ। बोलो बात समझ में आई? सर सेल हमारे लिए इनकम होती है? नहीं, मैं यही सोच में पड़ गया कि सेल हमारी इनकम होती है। मैडम नशा नशा फूका आज? हाँ जी बताओ। अरे बोलो, कल कितने बजे आओगे मैडम घर से? कल कितने बजे निकलोगे? 10 बजे? 10 बजे निकलना है ना? आप 10 बजे घर से निकलोगे, 11 बजे आपको ट्रेन में मोदी जी मिल जाएंगे, साथ में आ जाना दोनों लोग। मोदी जी को बोलना मोदी जी मुझे ना यहीं तक छोड़ते हुए चले जाओ, कितना मजा सा आ जाएगा नहीं? और कौन कौन आता है मेट्रो से? बस आप ही आते हो और कोई आता है? तू किधर से आता है दोस्त? चलो कोई बात नहीं बेटा। 8 तो मैडम कल मोदी जी के साथ आना, ठीक? उनको बता भी देना हमारी एकेडमी के बारे में से, ठीक है? आओ सर। सेल के बाद बेटा अगला परचेजेस। परचेजेस क्या होता है? ऊपर से मुझे क्लासीफाई करके बताओ इन 6 में से परचेज क्या है? परचेज क्या है? एक्सपेंसेस। कौन सी साइड? क्या बात है सर बेटा। इसके बाद लिखो नाइन्थ बेटा, नाइन्थ बेटा, नाइन्थ 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 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कैपिटल, ओ वाओ, एसेट होता है। कौन सी साइड? डेबिट साइड। क्या हो गया? परचेज करेंगे तो एसेट ही आएंगे ना, लेकिन परचेज बेटा रेवेन्यू इन नेचर होता है ना, तो रेवेन्यू इन नेचर जो होगा वो उसी साल कंज्यूम हो जाएगा। तो जो जिसी साल कंज्यूम हो जाता है सेम, वो तो हमारा एक्सपेंसेस होता है ना। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जब हम लोग पैसा खर्च करते हैं तो पैसा खर्च करने से 3 चीजें बनती हैं। सपोज करो आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए, ठीक? आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए, आप घर से निकले, आपके पॉकेट से 100 रुपए कहीं गिर गया, वो कौन सा एक्सपेंस है? एक्सपेंस इन लॉस नेचर, वो लॉस के नेचर का एक्सपेंस है। डन। आपको पापा ने 100 रुपए दिए, आप बंदी घुमा के ले आए उससे, ये कौन सा खर्चा है? एक्सपेंस बना। आपको पापा ने 100 रुपए दिया, उससे आपने गोल्ड की चेन खरीद ली, ये एसेट बना। तो आप जब आप पैसा खर्च कर, हाँ नकली वाली नहीं, समझ नहीं, नकली वाली, ठीक है? तो ये 3 तरीके के होते हैं बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता बेटा। पैसा खर्च होगा तो इन 3 में से कोई एक ही चीज बनेगी, ठीक? चलो
क्या ऐसा एक चौथी चीज भी बनती है? 10th बताना दोस्त, 10th। मुझे बताओ सेल रिटर्न कहाँ लिखेंगे? क्या बात है, सेल्स रिटर्न डेबिट में। तो फिर परचेज रिटर्न? सर आपने ना थोड़ा सा धोखा दे दिया। हाँ धोखा तो खैर मैं देता हूँ सर, धोखा इन द सेंस की, धोखा इन द सेंस की आपने ना सर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखवाया, लेकिन आपने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखवाया। आपने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखवाया। सर लिखवा दो क्लोजिंग स्टॉक। लिखो बेटा 12th क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? दोनों में से कहीं नहीं आता है। ओ बेत तेरी के, दोनों में से किसी जगह नहीं आता है। लेकिन सर मेरी किताब में क्वेश्चन है, हाँ है बेटा, जहां पे उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में डाल दिया। लेकिन अगर ऐसा होगा, ऐसा होगा, आप ना बचपन से पढ़ते हुए आए हो, आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो, ध्यान से सुनना, कि आप जब एडिशनल इंफॉर्मेशन बनाते हो ना, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ होना हो, फाइनल अकाउंट आप लोग करके आए हो यार, जब आप करते हो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिखता है क्लोजिंग स्टॉक, दिखता है ना सर? वहां दिखता है क्लोजिंग स्टॉक। याद करो ना फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जब आपने बनाया था तो आपको दो चीजें मिली थी, ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये था ट्रायल बैलेंस और ये था एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उन्होंने दिया था क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक जब यहां दिया था, यहां से आप लोग कितनी जगह लिखते थे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता था तो आप इसको कितनी जगह लिखते थे? सर अपन इसको दो जगह लिखते थे। पहली जगह कहां सर? ट्रेडिंग के कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग के कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। दूसरी जगह कहां लिखते थे सर? हम लिखते थे एसेट में, और हमें पता है एसेट कौन सी साइड होती है सर? एसेट डेबिट साइड होती है, यही तो ना? तो सर इसका मतलब हमने दो ट्रीटमेंट कर दी थी, हमने दो ट्रीटमेंट कर दी थी सर। इसका मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो चीजें होती हैं उसकी जर्नल एंट्री नहीं लगी हुई होती है, और हम लोग जर्नल एंट्री लगा रहे होते हैं। तो जर्नल एंट्री तो हर जगह हर चीज को दो तरीके से देखता है ना, डेबिट और क्रेडिट। तो मैंने ये डेबिट और क्रेडिट किया। बोलो बात समझ में आई सर? पक्का पक्का बात समझ में आई, डन। लेकिन सर क्लोजिंग स्टॉक क्या कभी ट्रायल बैलेंस में दिया हो सकता है? दिया हो सकता है, दिया हो सकता है। अगर दिया हुआ रहेगा तो कहां देंगे? तो सर उसको वो कौन सी साइड देंगे? एसेट साइड देंगे। कहां देंगे? ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। लेकिन अगर आया तो कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। और सर अगर ये डेबिट साइड आएगा तो इसकी ट्रीटमेंट बस एक जगह होगी। कहां? इसको क्या मानेंगे हम लोग सर? एसेट मानेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाए? कहां ले जाए? हम इसको मानेंगे एसेट। बोलो बात समझ में आई कि जाने दिया? सर पक्का पक्का बात समझ में आई। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है तो वो ट्रेडिंग में भी जाएगा, एसेट में भी जाएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो वो एक ही जगह जाएगा। कहां? एसेट साइड में। डन। बोलो बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो मुझे बेटा थोड़ा सा आगे चलने दो। बात समझ में आई तो मुझे थोड़ा सा आगे चलने दो। चलूं क्या? चलो सर इतना समझ में आया। अब बेटा मुझे अगली बात बताओ, 13th वाला। मुझे 13th पॉइंट बताओ। सर वैसे तो आपने बहुत सारी बातें बता दी, मुझे बताओ बेड डेट कहाँ आएगा? बेड डेट का वो ऊपर का जो मैंने आपको 6 बेस बताया, 6 बेस एंट्रीज बताई, उसमें से बेड डेट क्या है? बेड डेट क्या है सर? बेड डेट क्या है सर? बेड डेट एक्सपेंस है, इसलिए हम लोग उसको कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। लेकिन सर आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये कहां जाएगा? क्यों? ये लाइबिलिटी है, बंदी इंटेलिजेंट है लेकिन दिमाग लगाती कम है बेटा। वो कैसे होगा प्रेशर? दिमाग बेटा कम लगाया करो, फट जाएगा तो क्या करोगे, है ना? वैसे प्रेशर है ना बेटा, दिमाग फट गया तो क्या करोगे? बोलो बात सर, यहाँ तक बात समझ में आई क्या सर? पक्का पक्का मुझे ट्रायल बैलेंस सब पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया बेटा। मैंने ना सब कुछ ठीक किया, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी, जब मैं बेटा टोटल लगा रहा था ना, जब मैं टोटल लगा रहा था तो मेरा टोटल मैच नहीं कर रहा। मैं टोटल लगा रहा हूं और टोटल मेरा मैच नहीं कर रहा। अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से मुझे? अब आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? अबे उज्जवल, जब मैं डेबिट साइड का टोटल लगा रहा हूं तो आ रहा है 1,00,000 रुपीज। कितना आ रहा है? 1,00,000 रुपीज। लेकिन जब मैं डेबिट साइड का टोटल लगा रहा हूं ना तो आ रहा है 99,000। तो इसका मतलब मेरा डेबिट साइड 1,000 से शॉर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं गलती हुई है। मैं गलती ढूंढ रहा हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, अगर आप अपनी खुद की गलतियां ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगी। सामने वाले से पूछो आप कौन सी गलतियां कर रहे हो, मैं बताऊंगा।
खुद से हमें अपनी गलतियां दिखती है क्या? नहीं दिखती। हमें तो ऐसा लगता है दुनिया का हर एक जो सही काम हो सकता है वो आप कर रहे हो। हमें तो ये लगता है ना, वट एवर वी आर डूइंग। ये वैसे मैंने बोला हुआ है, हमेशा 2 फैक्ट होते हैं बेटा। फैक्ट नंबर 1, हर आदमी को ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही है। फैक्ट नंबर 2, उसको ऐसा लगता है जो सामने वाला कर रहा है ना, ये गधा, ऐसे नहीं होता है वाला काम, ये मैं बता सकता था, इसको ऐसे हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, गधा है कर रहा है, करने दो। हर आदमी को ये 2 बातें लगती हैं बेटा। पहली बात, जो वो कर रहा है वो सही है, सामने वाला जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हुई है, गलती तो मिलेगी नहीं, अब क्या करें? सस्पेंस। जब गलती नहीं मिलती तो कहाँ डाल दो? सस्पेंस। मैं भी ऐसा करता हूँ बेटा, जब हमारी लड़ाई हो जाती है हम क्या कहते हैं? इसको डालो सस्पेंस में। इसको कहाँ डालो दोस्त? आप लोग भी सस्पेंस में डला देना बेटा। यहाँ लिख दिया मैंने सस्पेंस अकाउंट। लेकिन याद रखना, सस्पेंस अकाउंट किसी एक जगह जाएगा, या तो वो यहाँ जाएगा या तो बेटा वो यहाँ जाएगा। जैसे मैंने आपको रूल्स बताया ना, ये वाला डेबिट में ही जाएगा, ये वाला क्रेडिट में ही जाएगा। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है बेटा। और यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट खत्म। सच में सर क्या? हाँ बेटा सच में। मैं झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? मुझे क्या डैश ने काटा है क्या जो मैं झूठ बोलेंगे आपसे? मैं क्या आपसे झूठ बोलेंगे? अच्छा सर, आपने जो अभी मुझे बताया ऊपर, आपने बोला कि इसका नाम है बैलेंस मेथड। हाँ जी सर, इसका नाम है बैलेंस मेथड। इसका नाम क्या है? बैलेंस मेथड बेटा। जहाँ पे मैं बैलेंस लेके निकालते हैं, जहाँ पे मैं बैलेंस लेके निकालते हैं। लेकिन ये कोई मेथड नहीं है, आईसीआई ने बना दिया। मेरे हिसाब से कोई मेथड होना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला एक अगला मेथड है, उसका नाम है टोटल मेथड। क्या बोला? मैं बोला बताओ कौन सा होता है टोटल मेथड। तो वो पता है क्या कहते हैं? कि आओ बनाओ। कहते हैं बनाओ बनाओ बनाओ। मैंने बोला ठीक है बनाते हैं, पहले बताओ तो सही। कहता है कि आपने ऐसे ट्रायल बैलेंस बनाओ। मैं कहा बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बना रहा हूँ। कहते बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। बनाओ भाई। फिर वो वहां पे ऊपर लिखते हैं, ऊपर आप लिखो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ब्रैकेट में लिखो आप टोटल मेथड। ट्रायल बैलेंस में लिखो टोटल मेथड। मैं कहा लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ। फिर वो कहते हैं यहां पे लिखो टोटल ऑफ डेबिट। लिखो टोटल ऑफ डेबिट। यहां पे लिखो टोटल ऑफ क्रेडिट। टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट। मैं कहा ये क्या बदमाशी है यार तुम्हारी, ये कोई मतलब है क्या? कहते हैं हाँ हाँ मतलब है, मतलब तो समझो। मैं कहा समझाओ मतलब। तो वो पता है मेरे से क्या कहने लग गए? ओए देखियो, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे जैसे लिखते हो ना सेल्स। मैंने कहा हाँ मैं लिखता हूँ सेल्स। हमारे हिसाब से टोटल मेथड के हिसाब से सेल्स कौन सी साइड आती है? अरे सेल कौन सी साइड लिखते हैं ट्रायल बैलेंस के? इन्होंने कहा दोनों साइड लिखो। मैं कहा ये क्या मतलब है दोस्त, दोनों साइड कैसे होगी? दोनों साइड कैसे होगी सेल? कहते हैं कि मान लिया आपने कोई ट्रांजेक्शन की है, आपने कोई ट्रांजेक्शन की है, सेल की जनरल एंट्री क्या लगी होती है बेटा? बाय राम। अभी अभी लगा के आए हो, भूल गए यार तुम लोग। 5,000। बोला अगर किसी ने रिटर्न कर दिया तो आप यहां पे लिख दोगे ना टू राम 2,000। मैंने कहा हाँ भाई, रिटर्न अगर मैं यहीं पे रिकॉर्ड करना चाहूँ तो मैं यहीं पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना। 5,000 का माल बेचा था, 2,000 का माल वापस आ गया, तो मेरे पास कितने का बैलेंस बचा होगा? सर मेरे पास यहाँ पे बैलेंस बचा होगा 3,000 का। कहता बैलेंस मत निकालो, बैलेंस मत निकालो। मैं कहा बैलेंस अगर नहीं निकालूं तो करूं क्या? कहता आप यहीं पे ऐसे टोटल लगा दो। मैं कहा ये ऐसे तो कभी पढ़ा ही नहीं गया। बोला ये मैंने बोला यहाँ पे आ रहा है 5,000 और यहाँ पे आ रहा है 2,000। कहता हाँ ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही लिख दो। और यहाँ पे लिख दो 2,000 और यहाँ पे लिख दो 5,000। मैंने कहा ऐसा किसके साथ करना? कहता सबके साथ। मैं कहा यार ऐसे तुम अगर टेक्निकल देखो तो ये तो बात सेम ही आ रही है ना। 5,000 तुमने कहाँ लिखवाया? डेबिट में, ओ सॉरी क्रेडिट में। और 2,000 तुमने कहाँ लिखवाया? डेबिट में। अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट कितना आ रहा है? 3,000 क्रेडिट। अगर मैं इसका बैलेंस निकालता तो कितना आता? सर इसका बैलेंस आता 3,000। पर कह रहे नहीं लिखो, आप ऐसे लिखो। मैं कहा ठीक है, जब तुम्हें यही पसंद है तो यही कर देंगे। समझ में आया क्या मैडम? समझ में आया। लेकिन मैडम देखो इससे अननेसेसरी का क्या दिमाग खराब होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे 3,000 लिखता, यहाँ पे 2,000 नहीं लिखता। अब दोनों साइड का टोटल 2,000 से बढ़ जाएगा ना, तो अननेसेसरी का इन्फ्लेट कर जाएगा टोटल हमारा। डन। बोलो बात समझ में आई? सर यहाँ पे आपका आईसीआई के अंदर का कंसेप्ट सारे खत्म, सारे के सारे कंसेप्ट खत्म। अब आप कोई सा भी सवाल लगा सकते हो। अगर विश्वास नहीं होता तो आओ मेरे साथ। आओ सर। वो कह रही नहीं सर विश्वास तो हमें पूरा आप पे, विश्वास तो सर हमें आप पे पूरा है।
आओ सर, अब ये वाला क्वेश्चन देखो सर, आओ मेरे साथ क्वेश्चन देखो बेटा, नालायक बच्चों क्वेश्चन देखो, अब एक क्वेश्चन देखो यार तुम, मतलब देखो सर, सर सीधा इलिस्ट्रेशन फोर, अरे करो तो सही यार, करो तो सही, आओ देखो, लिखा है वन ऑफ योर क्लाइंट, वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर सिंघानिया, ओ तेरी, मिस्टर सिंघानिया हमारा क्लाइंट है, आस्क यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट, ओ तेरी, उसने मुझे क्या बोला, बोला प्रसन्नजीत, ओ सॉरी सीए प्रसन्नजीत, तुम मेरी बुक्स क्या कर दो, मेरी बुक्स क्या कर दो, अरे बोलो ना यार, मेरी बुक्स क्या कर दो, कह रहा मेरी बुक्स क्या कर दो, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कह रही मेरी बुक्स को फाइनलाइज कर दो, मेरी बुक्स को फाइनलाइज कर दो, तो मुझे बताओ फाइनलाइज करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनलाइज करने के लिए हम लोग उसकी बुक के साथ क्या करेंगे, हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट बनाएंगे। मैंने कहा उससे, पता है मैंने उससे क्या कहा, लाओ भाई अपना ट्रायल बैलेंस दो, तो वो क्या कहता है पता है, कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च का, कह रहा टिल डेट ही हिमसेल्फ, ओ तरीके सीए का काम करने की कोशिश कर रहा है, ही हिमसेल्फ हैज रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसने खुद ही जर्नल लेजर वगैरह किया हुआ है। एज अ बेसिस ऑफ ऑडिट मिस्टर सिंघानिया फर्निश द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट बना के दे दी, मैं स्टेटमेंट को एक बार रीड कर रहा हूँ, डेबिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, सिंघानिया कैपिटल, मतलब उसने ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखते हैं, द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड 574, मिस्टर सिंघानिया क्लेम दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजैक्शन करेक्टली, खुद बोला सर मैंने ना सब सही किया हुआ है, और कह रहा है इसलिए तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली भी कर रहा है, मैं कहा हाँ बात तो तू सही कर रहा है, तेरा ट्रायल बैलेंस टैली भी कर रहा है। कहते हैं चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अबव ट्रायल बैलेंस, अब उन्होंने आपको काम दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ने बोला कि आप अपनी एक्यूरेसी को चेक कराओ कि उन्होंने सही बनाया कि नहीं बनाया, पहले मैं देखूं गलती है भी, कहीं वैसे हम लोग लड़ रहे हो पता चले सब सही है, देखते हैं एक मिनट सर, हाँ गलती तो मिल गई मुझे, बताऊं गलती सर, सबसे पहले मुझे पहली गलती मिल गई, ये लीज होल्ड प्रीमाइसेस हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है कि लायबिलिटी होती है, नालायक कहीं का बेटा, प्रीमाइसेस का मतलब होता है जमीन जगह, ये हमारे लिए क्या होता है, एसेट की लायबिलिटी, एसेट, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, तुमने कहां लिखा हुआ है, गलती है भाई, भाई अच्छा सही लिखा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब क्या होता है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर का मतलब क्या होता है, कस्टमर से लेने हैं कि देने हैं, लेने हैं, तो वो मेरे लिए क्या होगा, एसेट होगा, डेटर कहां लिखते हैं सर, एसेट साइड लिखते हैं, तुमने कौन सी साइड लिखा हुआ है, ये तो गलती है, तो सर इसका मतलब ऐसे ऐसे करके तुमने बहुत सारी गलतियां की हुई हैं बेटा, अब आप इनको पहचानो और अपनी बुक के बगल में, बेटा बुक के बगल में 2 लाइन लिख, ऐसे खींचो बुक के बगल में बेटा, कॉपी में जाकर नहीं करना, यहां पे लिखो डेबिट, यहां पे लिखो क्रेडिट, जो सही वाला है, जो सही वाला डेबिट है उसको सही वाले डेबिट में लिखो बेटा, जो गलत वाला क्रेडिट है उसको ठीक करो बेटा। चलो आपको दिया इसके लिए मैंने 2 मिनट, आपका 2 मिनट शुरू होता है अब। नालायक बच्चों अगर आपकी जगह होता तो मैं ऐसे चेक करता, मैं ऐसे करता कि सिंघानिया कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट है ये ठीक है, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है ये ठीक है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट होता है उसका डेबिट बैलेंस है ठीक है, सेल, सेल में लिए इनकम होती है और वो क्रेडिट साइड होती है ठीक है सर। उसके बाद है ड्यू फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से मुझे लेना है, ये मेरा डेटर है, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, ये गलत है, मैं यहां से उड़ा के इसको 530 यहां लिख दूंगा, बोलो आपने ये सही किया था, हाँ जी। उसके बाद सर परचेजेस, सर परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है ठीक है, परचेज रिटर्न गलत है सर, परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है सर, मैंने यहाँ लिख दिया सर। उसके बाद है लोन फ्रॉम बैंक, सर बैंक से लोन लेना इज अ लाइबिलिटी और वो क्रेडिट साइड है ठीक है सर। उसके बाद ट्रेड पेबल, सर गलत है, ट्रेड पेबल में लाइबिलिटी होती है इसलिए मैं उसको यहाँ लिखूंगा 528 सर। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, डेबिट होता है, डेबिट है ठीक है सर। उसके बाद है कैश एट बैंक, डेबिट बैलेंस होता है ठीक है। बिल्स पेबल सर लाइबिलिटीज होती है, यहां पे लिखना होगा क्रेडिट साइड, डन सर। सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस होता है ठीक है सर। ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, यहां से उड़ा के हम उसको लिख देंगे यहाँ 264 सर। उसके बाद है रेंट एंड रेट्स एक्सपेंसेस होता है, सही लिखा हुआ है। सेल्स रिटर्न सर गलत लिखा हुआ है, यहां नहीं आएगा यहां आएगा, डन। अब जो भी मैंने करेक्शंस किए हैं जरा उसका टोटल लगाना, उठाना बेटा कैलकुलेटर, बेटा कैलकुलेटर उठाना, मेरे पास तो कैलकुलेटर है नहीं आज,
मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं है, कोई बच्चा कैलकुलेटर देना या टोटल लगाना? नहीं 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 नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगा तो वो दो जगह जाती है ना बेटा, मैं एडजस्टमेंट कर ही नहीं रहा। चलो सर बताओ, टोटल बताओ कितना, दोनों साइड का कितना आ रहा है? 5454, यही आ रहा है सेम। चलो सर बोलो सही कर दिया। हाँ ये हमें चेक करना था, बोलो बात समझ में आ गई? सर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन करा दिया फोर्थ, सर ये तो लास्ट था ना। हाँ जी सर। अब इसके बाद बेटा देखो, अब आओ अपने टेस्ट योर नॉलेज में बेटा, आगे टेस्ट योर नॉलेज में आ गए। टेस्ट योर नॉलेज में बेटा फिर से आपके पास एक क्वेश्चन आया, एन अनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर। सर ये अनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर कौन होता है? आप में से वही बच्चा जो आगे की पढ़ाई नहीं करेगा, 12th क्लास के बाद कहीं काम करने लग जाएगा, वो क्या कहलाएगा? अनएक्सपीरियंस, सॉरी इनएक्सपीरियंस बुक कीपर। उसने एक ट्रायल बैलेंस बनाया है 30 जून 2020 को। फिर से इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं गलती करी है बेटा। अब आप उन गलतियों को, जैसे मैंने भी ऊपर चेक किया था, आप चेक करो और उसको ठीक करो। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। चलो नालायक बच्चों देखते हैं सर ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सही है कि गलत है? गलत है सर, यहां से काटो और यहां क्रेडिट में लिखो, लायबिलिटी होती है ना दोस्त। आगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट सही है कि गलत है? गलत है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, इस साइड लिखो। वो कशिका मैडम मेरी तरफ देख जाइए, मेरा तो दोनों ही गलत है। आपने ऐसे किया था ठीक, अभी देखते हैं ना क्या कैपिटल सही है कि गलत है? सही है। उसके बाद ट्रेड पेबल सही है कि गलत है? सही है। ट्रेड रिसीवेबल सही है। डिस्काउंट रिसीव्ड गलत, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होती है? इनकम होती है। 252 बेटा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये भी गलत है, एक्सपेंस होता है तो ये आएगा इधर 733। उसके बाद से ड्राइंग सही है। ऑफिस फर्नीचर सही है। जनरल एक्सपेंस गलत है सर, यहां लिखो 829। सर उसके बाद परचेजेस सही है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कौन सा रिटर्न होता है? ये सेल्स रिटर्न सर गलत है, वो यहां आएगा 330। डन। तो उसके बाद क्या है ये? रेंट एंड रेट सही है। सैलरीज सही है। सेल्स सही है बेटा। उसके बाद इन्वेंट्री सही है गलत है? अबे इन्वेंट्री सही है गलत है? सही है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर गलत है, क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, प्रोविजन है सर, तो ये आएगा 364। अब मुझे बताओ इसका टोटल सही आ रहा है गलत आ रहा है? सर इनका ही गलत आ रहा है, देखो ना मैच ही नहीं कर रहा। अब बताओ क्या आपका मैच कर रहा है दोस्त? मैं आपका भी मैच नहीं कर रहा। ओके सस्पेंस क्रिएट कर दिया। कितने का सस्पेंस आया और किधर आया सर? कितने का सस्पेंस? 11 कौन सी साइड? डेबिट 1175। अब उसके बाद टैली कर गया। चलो सर कितना आया? 25580, 25580। और कमाल की बात बताऊं, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने वो आपको करवा दिया। फिर भी मैं आपके पास अगला क्वेश्चन देख देते हैं बेटा, ठीक नहीं है सर? तो ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टोटल मेथड, ये बैलेंस मेथड, इस नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, वो इस तरीके से आएगा और आप इसको कर दोगे। तो बेटा पिछले 40 मिनट में हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। चलो सर हो गया, आपको भी आ गया। चलो सर अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।